नमस्कार दोस्तों, आरपी एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वाक्य और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इसको जानने से पहले हम इसके बेसिस पर ध्यान देंगे और इसके बेसिस पे ध्यान देने के लिए सबसे पहले हम अल्फाबेट के बारे में बात करेंगे कि अल्फाबेट मींस होता क्या है। अल्फाबेट मींस होता है वर्णमाला। अल्फाबेट मींस क्या होता है? वर्णमाला होता है। वर्णमाला क्या होता है? ए बी सी डी डॉट डॉट जेड, यानी ए टू जेड जितने भी वर्ड होते हैं वो सब क्या होते हैं? वर्णमाला होते हैं। दोस्तों, अल्फाबेट पूछा जाता है कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं, तो लोग बताते हैं कि अल्फाबेट 26 होते हैं। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे दोस्त, अल्फाबेट 26 नहीं होते हैं, बल्कि अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट एक होता है। अल्फाबेट कितना होता है? एक होता है। अल्फाबेट कितना होता है? एक होता है। क्यों? क्योंकि जो अल्फाबेट्स के अंतर्गत आता है वो होता है लेटर्स। वो लेटर्स होता है। अब लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 और 26 में यानी वॉवेल्स होता है। वॉवेल्स की संख्या कितनी है? 5। वॉवेल्स संख्या 5। कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी है? 21। यानी व्यंजन जो है वो 21 है और स्वर जो है वो 5 है। अब देखो, अल्फाबेट एक हो गए, लेकिन अल्फाबेट के अंतर्गत जो लेटर्स आया उसकी संख्या कितनी हो गई? 26 हो गई। और 26 में क्या हो गया? 5 वॉवेल्स हो गया और 21 क्या हो गया? कॉन्सोनेंट्स हो गया। अब हम लेटर्स के बारे में जान लेते हैं। यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर्स। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। कहा है कि अंग्रेजी भाषा के सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और सबसे छोटी इकाई क्या है? ए बी सी ए टू जेड, मतलब जितने भी आएंगे क्या वो सबसे छोटी इकाई है। और इन्हीं छोटी इकाई के माध्यम से वर्ड्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वर्ड का निर्माण होता है। वर्ड क्या होते हैं? यानी एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, जिसे हो गया सच अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स दैट मेक सम सेंस। सच अरेंजमेंट ऑफ लेटर दैट मेक सम सेंस। कहा है कि दैट मेक सम सेंस, यानी दैट मेक सम सेंस। कहा है कि अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को शब्द कहते हैं। अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को शब्द कहते हैं। हम एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे हो गया B प्लस O प्लस Y, यहां पर अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को, यहां पर B एक अक्षर, O दो दूसरा अक्षर, Y तीसरा, यानी 1 2 3, यानी 3 अक्षर को मिलाकर ही एक समूह बना है। एक समूह, और समूह क्या हुआ? बॉय हुआ। बॉय मींस क्या होता है? लड़का होता है। अब क्या हुआ? एक समूह हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। इसी तरह हम ले लेते हैं G प्लस I प्लस R प्लस L। अब GIRL, यानी 4 अक्षरों का एक समूह बना है। इन समूह को मिलाकर क्या किसका निर्माण हो गया? गर्ल, लड़की का निर्माण हो गया। कहने का मतलब यही छोटे छोटे जो अक्षर है, वर्ड है, इन्हीं को मिलाकर हम क्या करेंगे? शब्द का निर्माण करते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं, सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। ये बहुत आसान चीज है, थोड़ा सा इस पे हम ध्यान देंगे। ये बेसिक चीजें हैं, अगर हम इसको जान गए तो फिर हम आगे चलकर
वाक्य के बारे में या पैराग्राफ के बारे में बहुत परेशानी नहीं होने वाली है। हम सेंटेंस के बारे में देखते हैं। सेंटेंस अब हम अपने मेन टाइप सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस अभी तक हम क्या कर रहे थे? वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, और लेटर्स के बारे में क्या कर रहे थे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। उसी तरह हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड यानी शब्दों के समूह को, जिससे क्या निकले, यानी शब्दों का जो समूह हो उससे क्या निकले? एक सार्थक अर्थ निकले, सार्थक भाव निकले, वही क्या होता है? वही वाक्य होता है। यानी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह। अब जैसे हम शब्द का निर्माण किए, उसी तरह हम क्या करेंगे? शब्दों के माध्यम से वाक्य का निर्माण कर लेंगे। जैसे राम इज अ गुड बॉय। यहां राम इज अ गुड बॉय, यहां पर देखिए लेटर्स को मिलाकर के शब्द बना है, गुड बना है, बॉय बना है, इज बना है। अब क्या हो गया? यही जो शब्द है एक वाक्य का निर्माण कर दिए, जिससे क्या निकल रहा है? एक सार्थक भाव कि राम क्या है? एक लड़का है, अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। ये क्या हो गए? एक वाक्य हो गए। अब वाक्य हो गए, इसी तरह एक और देख लेते हैं। सी इज अ ब्यूटीफुल सी इज, यहां पर क्या है? सी है, यहां पर ब्यूटीफुल, यहां पर। अब देखिए यहां पर क्या है? ये लेटर्स के समूह से शब्द बना, लेटर के समूह से शब्द बना, और इन्हीं शब्दों के समूह से क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। दोस्तों अब हम इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य के प्रकार बहुत आसान चीज है, इसको केयरफुली देखेंगे। अब इसके प्रकार के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, यानी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के प्रकार, दोस्तों वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। यानी पहला क्या है? पहला है असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव को डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। इसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं हम। असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इसको क्या बोलते हैं? कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य। अब कथनात्मक वाक्य होता है कथनात्मक जिससे कोई सूचना मिले। जैसे हम लेते हैं, जैसे sentences that assert, यानी assert मीन बताया, बताना। assert मीन बताना होता है। जैसे sentences that यानी जिस वाक्य से कुछ बताया जाना, कुछ बताया जाता है या बताया जाने का बोध होता है, वो क्या होता है? assertive होता है। अब assertive कितने होते हैं? assertive 2 होते हैं। एक अफर्मेटिव हो गया, एक अफर्मेटिव या पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अब अफर्मेटिव क्या होता है? मतलब जो बात सकारात्मक हम कह सकते हैं यस, नेगेटिव को कह सकते हैं नो। मतलब कि जो सकारात्मक बात कही जाए वो क्या होती है? अफर्मेटिव होती है, पॉजिटिव होती है। और जो वही बात जो हम बात सकारात्मक रूप से कहते हैं, उसी में थोड़ा सा व्यवधान डाल करके हम नॉट का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाता है। जैसे देखिए ही
गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। देखिए ही गोज टू यानी वह जाता है कहां, मार्केट। यहां पर हम बताया जाता है कि वो कहां जाता है, मार्केट है। ये क्या है, ये यस यानी ये पॉजिटिविटी की बात है, पॉजिटिविटी की बात है। लेकिन यहीं पे हम कहते हैं कि ही डज नॉट गो टू मार्केट। यहां पर नॉट का प्रयोग हो गया, मतलब ये जो बातें कही गई थी सकारात्मक रूप से, उसी में नॉट लगाकर क्या कर दिया गया, उसको नेगेटिव बना दिया गया। ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कहा कि सेंटेंसेस दैट असर्ट यानी जिस वाक्य से कुछ बताया जाने का बोध होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, और दूसरा क्या निकलता है, नेगेटिव होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। हम दूसरा वाक्य देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं दूसरा वाक्य, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इसका ये मार्क होता है क्वेश्चन मार्क, जिससे प्रश्न पूछा जाए। हम देख लेते हैं सेंटेंसेस that interrogation are asked questions। sentences that interrogation are question यानी जिस वाक्य से, यानी जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाता है, सेंटेंसेस कहलाता है। जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है वो क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे देख लेते हैं व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, यहां पर देखिए कहा कि व्हाट इज योर नेम यानी नाम क्या है, यानी नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। यहां पर क्या पूछ रहा है, ये प्रश्न पूछ रहा है, यानी पूछ क्या रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। ये क्या हो गए, अब सेंटेंस से ये तो क्या हो गए, ये WH हो गए, हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। इज ही रीडिंग अ बुक, इज ही रीडिंग अ बुक यानी वह पढ़ रहा है। यहां पे इज का प्रयोग कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब क्या हो गया, क्या वह पढ़ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है कि पढ़ रहा है, यहां पे पढ़ रहा है, ये क्या हो गई, असर्टिव हो गई। लेकिन यहां पे सक्रिय का प्रयोग क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नसूचक हो गया, यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस हो गया। इसी तरह दोस्तों क्या होता है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब हम तीसरे को देख लेते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस मींस क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। हम देख लेते हैं सेंटेंसेस दैट ऑर्डर रिक्वेस्ट आर एडवाइस। का सेंटेंसेस दैट ऑर्डर रिक्वेस्ट आर एडवाइस यानी जिस वाक्य से आदेश, रिक्वेस्ट या सलाह का बोध होता है वो क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इसका एक ट्रिक है दोस्तों, इसका एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है, जैसे करो, करो। अब करो, क से क्या हो गया, करिए, क से क्या हो गया, करिए, करिए, क से क्या हो गया, करिए, क्या करिए, क्या करिए, करिए, एडवाइस करिए, क्या करिए, एडवाइस, एडवाइस करिए, एडवाइस करिए। और आर से क्या करिए, रिक्वेस्ट करिए, क्या करिए, रिक्वेस्ट करिए। और वो से क्या करिए, ऑर्डर करिए। अब क्या हो गया, यानी करिए लेकिन क्या करिए, एडवाइस करिए, रिक्वेस्ट करिए, और क्या करिए, ऑर्डर करिए। अब क्या हो गया, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल,
एक एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों, इसको ध्यान रखिए, इंपरेटिव सेंटेंस आसानी से आ गया। जैसे कह दिया कि हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, यानी करिए, क्या करिए, गरीबों की मदद करिए, करिए क्या करिए, गरीबों की मदद करिए। यहां पर कह दिया प्लीज गिव मी अ पेन। अब यहां पे करिए, क्या करिए भाई, मुझे एक पेन दीजिए, यानी वे मदद मांग रहा है, निवेदन कर रहा है, क्या करिए, निवेदन करिए। और निवेदन क्या करिए, पेन मांगने के लिए करिए, यानी पेन मांगने के लिए निवेदन करिए। यहां पर क्या था, यहां पर यानी सहायता के लिए क्या कर रहा था, या सहायता के लिए क्या कर रहा था, एडवाइस कर रहा था, सलाह कर रहा था। उसी तरह क्या है, ऑर्डर है, यानी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी लाइए, क्या लाइए, एक गिलास पानी लाइए। यहां पर क्या करिए, ऑर्डर करिए, क्या करिए, आदेश करिए। आदेश क्या होगा कि एक गिलास पानी लाओ, ये क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। हम इसी तरह नेक्स्ट को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अब चौथा है हम लोगों का ऑप्टेटिव सेंटेंस। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इच्छा सूचक, इच्छा सूचक, इच्छा सूचक। अब इसका इच्छा सूचक क्या होता है, सेंटेंसेज, सेंटेंसेज दैट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ब्लेसिंग, कर्स, wished or pray, or pray। कहा कि सेंटेंस वाक्य यानी जिससे बोध हो आशीर्वाद का, अभिशाप का, इच्छा का और प्रार्थना का, वो क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। यानी जिससे आशीर्वाद का, अभिशाप का, इच्छा का और प्रार्थना का बोध हो, उसे क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हो गया मे यू लिव लॉन्ग। देखिए दोस्तों, मे यू लिव लॉन्ग, यहां पर क्या है, इच्छा का बोल रहा है कि आप दीर्घायु हो, आप क्या हो, दीर्घायु हो, आपकी उम्र क्या हो, लंबी हो, मतलब कि आप हजारों साल जियो। इसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यहां पर क्या होगा, ऑप्टेटिव इस तरह का और देख लेते हैं, मे गॉड सेव द पीपल। मे यहां पर इस चीज लगा दीजिए इसका आंसर, यानी मे गॉड सेव द पीपल, यानी ईश्वर लोगों की रक्षा करे, ईश्वर लोगों की क्या करे, रक्षा करे। यहां पर क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम अपने अंतिम पड़ाव पे चलते हैं दोस्तों, हमारा लास्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके बारे में देख लेते हैं। हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी फिफ्थ एंड लास्ट, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, आश्चर्य सूचक, आश्चर्य सूचक, आश्चर्य सूचक वाक्य। आश्चर्य सूचक वाक्य क्या होता है भाई, आश्चर्य सूचक वाक्य होता है सेंटेंसेज, सेंटेंसेज दैट सडन फीलिंग। कहा कि सेंटेंसेस दैट सडन फीलिंग, यानी ऐसे वाक्य जिससे एकाएक कुछ हमारे हृदय को गति मिले, एकाएक कुछ एहसास हो, अचानक कुछ एहसास हो, हम उसे क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे, आश्चर्य सूचक वाक्य कहेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हो गया वाओ, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, यानी वाओ कितना सुंदर नजारा है, कितना सुंदर दृश्य है। हम कहीं जाते हैं देखने के लिए, कुछ देखने के लिए जाते हैं, रास्ते में यही क्या सुंदर नजारा है, एकाएक क्या होता है कि मन वहां पे अट्रैक्ट हो जाता है, यानी जो हमारा हार्ट होता हुआ अट्रैक्ट हो जाता है, माइंड क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है, वो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा। इसी तरह हम एक और देख लेते हैं, हाउ fearful snake
हाउ फियरफुल सेरेनिटी, यानी कितना भयानक सर्फ है, कितना भयानक सर्फ है। हम रास्ते में जा रहे हैं, तुरंत तुरंत क्या होता है, एकाएक हमारे हेड को क्या होता है, यानी ये गति मिलती है, जिससे हमें क्या होती है, घबराहट होने लगती है, नर्वसनेस मिल जाती है। तो क्या होगा, वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमारे 5 वाक्य थे, यानी सेंटेंस के 5 वाक्य थे। कौन कौन, असर्टिव हो गया, असर्टिव के बाद हो गया इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद इंपरेटिव, इंपरेटिव के बाद ऑपरेटिव और ऑपरेटिव के बाद एक्सक्लेमेटरी। ये 5 वाक्य है दोस्तों। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेंटेंस एंड इट्स पार्ट, वाक्य और इसके भाग, उसके कितने भाग होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार सब्सक्राइब करिएगा।